गुड मॉर्निंग एंड नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज है 4 सितंबर और 4 सितंबर से रिलेटेड राजस्थान करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं सभी हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखना और वीडियो के एंड में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कल के वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था जो था हाल ही में राजस्थान में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना 9 सितंबर से लागू किए जाने की घोषणा किसने की है। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा यह घोषणा की गई थी, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही था। जिन दोस्तों ने बी ऑप्शन कमेंट बॉक्स में सही जवाब दिया था उनको हार्दिक शुभकामनाएं। राजस्थान में प्रत्येक व्यक्ति तक रोजगार के अवसर पहुंचाने के उद्देश्य से सीएम अशोक गहलोत ने बजट में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। इसको 9 सितंबर से लागू किया जाएगा। इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के तहत 100 दिन का रोजगार इसमें प्रदान किया जाएगा जो राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले बेरोजगारों को। इसमें महत्वाकांक्षी योजना में राज्य सरकार द्वारा हर साल 800 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इस योजना में अब तक 1.5 लाख लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। सीएम अशोक गहलोत ने मनरेगा की तर्ज पर राजस्थान के शहरी क्षेत्रों में भी 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध करवाने की दृष्टि से इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना शुरू किए जाने की घोषणा की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर्स। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 के प्रारूप का अनुमोदन किसके द्वारा प्रदान किया गया था। तो इसके प्रारूप को मंजूरी सीएम अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई थी, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर राजस्थान दलित आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना 2022 जिसके प्रारूप को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा मंजूरी प्रदान की गई है। इसके माध्यम से दलित और आदिवासी युवा उद्यमियों को इससे लाभ मिलेगा। साथ ही साथ इस इंक्यूबेशन सेंटर में युवाओं को विशेषज्ञों से प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। उद्यमियों को आवंटित होने वाले भूखंडों की सीमा 4000 वर्ग मीटर तक बढ़ाई जाएगी। भूमि आवंटन की जो भी देय राशि है उसकी किस्तों पर ब्याज में पूर्णतया छूट है वो मिलेगी। साथ ही साथ भूमि रूपांतरण शुल्क में भी 100% का रियायत का भी इसमें प्रावधान किया गया है। तो आदिवासियों के लिए और दलितों के लिए इस योजना की शुरुआत की गई है। 7 साल में 100% इसमें SGST पुनर्भरण भी मिलेगा। नेक्स्ट है, तेलंगाना के बाद महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा बना है। तो राजस्थान है वो तेलंगाना के बाद में महिला निधि योजना स्थापित करने वाला जो देश का दूसरा राज्य बना है राजस्थान, यानी कि बी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के द्वारा केवल महिलाओं के लिए ऋण योजना जो महिला निधि की शुरुआत की गई है। तेलंगाना के बाद राजस्थान महिला निधि योजना स्थापित करने वाला देश का दूसरा राज्य बना है अपना राजस्थान। नए व्यवसाय शुरू करने के लिए इसमें महिलाओं को ऋण की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए ये शुरू की गई है। यह योजना 48 घंटों के भीतर 40,000 रुपये तक और 15 दिनों के भीतर 40,000 रुपये से अधिक के ऋण वितरित किए जाएंगे महिलाओं को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष कौन चुने गए हैं। तो राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं इसमें राजीव अरोड़ा, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के उद्योगों के निर्यात संबंधी विषयों की मॉनिटरिंग तथा उससे संबंधित परेशानियों को दूर करने के लिए राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का गठन किया गया है, जिसमें राजीव अरोड़ा को काउंसिल का पहला निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया है। तो ये ध्यान रखना, राजीव अरोड़ा है वो इस काउंसिल के पहले निर्विरोध अध्यक्ष चुने गए हैं। इस काउंसिल के गठन के बाद उद्योग भवन में हाल ही में जो पहली बैठक है जिसका आयोजन है वो 3 सितंबर को किया गया था। साथ ही साथ इसमें 1 लाख करोड़ के निर्यात का लक्ष्य है वो इसमें रखा गया है। पिछले 4 वर्षों में निर्यात में लगभग 37% ग्रोथ है वो देखी गई है। राजस्थान एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल में अधिक से अधिक सदस्यों को जोड़ना इसका प्रथम लक्ष्य है ताकि इसके माध्यम से जो छोटे उत्पादक से बड़े उत्पादक के निर्यातकों को इसमें लाभ दिया जा सके। काउंसिल के जरिए निर्यातकों की हर परेशानी को दूर किया जाएगा और सभी प्रकार के मामलों को काउंसिल अपने स्तर पर हैंडल करेगी। जो भी कंपनी इससे प्रभावित होगी उनसे बात कर मामलों का निस्तारण किया जा सकेगा।
नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए कितने करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है? तो ये ध्यान रखना, राजस्थान सरकार द्वारा इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है वो लाई गई है और इसके लिए 40 करोड़ रुपए मंजूरी किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति के लिए 40 करोड़ रुपए की मंजूरी प्रदान की है। राजस्थान सरकार द्वारा राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहित करने के लिए अपनी पहली इलेक्ट्रिक वाहन पॉलिसी है वो प्रस्तुत की है। राजस्थान इलेक्ट्रिक वाहन नीति के तहत सरकार ने इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद में योगदान के लिए 40 करोड़ रुपए के कोष को मंजूरी प्रदान की है। तो 40 करोड़ रुपए का इसके लिए बजट रखा गया है। राजस्थान में नई इलेक्ट्रिक वाहन नीति है वो 1 सितंबर 2022 से 5 साल की अवधि के लिए लागू होगी, यानी इसकी जो प्रभावी अवधि है वो 5 साल तक के लिए रहेगी। इसके माध्यम से राजस्थान में इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सरकार द्वारा सब्सिडी भी दी जाएगी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहां पर 5 करोड़ रुपए की लागत से बॉटनिकल गार्डन का शिलान्यास किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा जोधपुर में 5 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया जो बॉटनिकल गार्डन है जिसका शिलान्यास किया गया है, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 30 अगस्त को जोधपुर में पद्मश्री कैलाश सांखला स्मृति वन में वन विभाग की ओर से आयोजित 73वें राज्य स्तरीय वन महोत्सव का शुभारंभ किया था। उन्होंने स्मृति वन में 5 करोड़ रुपए की लागत से बॉटेनिकल गार्डन और 2 करोड़ रुपए की लागत की जो लवकुश वाटिका का शिलान्यास किया था। नेक्स्ट है, राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए कितने करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है? तो इसके लिए 13.40 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर में स्थित राजस्थान क्रीड़ा परिषद के सेवानिवृत्त कर्मचारियों को पेंशन परिलाभ तथा पेंशन के भुगतान के लिए 13.40 करोड़ रुपए की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इस प्रस्ताव के अनुसार परिषद के समस्त सेवानिवृत्त कर्मचारियों की पेंशन और परिलाभों का वहन राज्य सरकार द्वारा किया जाएगा। साथ ही साथ परिषद की समस्त संपत्तियां राज्य सरकार में निहित होंगी। सादुलपुर से जो विधायक है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की एथलीट कृष्णा पूनिया को राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया था। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान के विशेष योग्यजन कर्मचारियों के वाहन भत्ते को 600 रुपये से बढ़ाकर कितना किया गया है? तो राजस्थान के जो विशेष योग्यजन कर्मचारियों का वाहन भत्ता है वो 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के जो विशेष योग्यजन कर्मचारी है जिनको वाहन भत्ते को बढ़ाकर जिनके लिए 600 रुपये से बढ़ाकर 1200 रुपये किया गया है, साथ ही साथ ऐसे विशेष योग्यजन श्रेणी में एक अतिरिक्त स्पाइनल डेफॉर्मिटी श्रेणी के दिव्यांग कर्मचारियों को भी वाहन भत्ता दिए जाने का अनुमोदन किया है। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा। हाल ही में जो बैठक हुई थी सीएम अशोक गहलोत की अध्यक्षता में, इसमें स्वीकृति प्रदान की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में राजस्थान में न्यूज़ वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किसने किया है? तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इस प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में ये महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया था, जिसमें वेबसाइट पर सरकारी विज्ञापन जारी करने के लिए पॉलिसी है वो लाई जाएगी। सीएम अशोक गहलोत के निर्देशानुसार जो सूचना और जनसंपर्क विभाग द्वारा न्यूज़ वेबसाइट पर विज्ञापन जारी करने के लिए नवीन पॉलिसी गाइडलाइन जारी करने के प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया था। इस निर्णय के माध्यम से राज्य सरकार की जो रीति नीति और जन कल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों का आम जन तक लाभ है वो तुरंत गति से पहुंच सकेगा। नेक्स्ट है, हाल ही में ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार कौन सा देश 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो ये क्वेश्चन आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट है। अपना देश भारत है वो 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है, यानी कि ए ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत साल 2021 के अंतिम 3 महीनों में ब्रिटेन को पीछे छोड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है। रैंकिंग है वो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा संकलित सकल घरेलू उत्पाद के आंकड़ों पर आधारित है। भारत सिर्फ अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी से ही पीछे है। ब्रिटेन को पछाड़ते हुए 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना है अपना देश भारत। साल 2022-23 में भारत की जो अर्थव्यवस्था है
वो 7% की दर से बढ़ने का अनुमान है, जबकि 2021-22 में 8.7% की वृद्धि है वो दर्ज की गई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष कौन चुने गए हैं? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं कल्याण चौबे, यानी कि सी ऑप्शन इसका बिल्कुल सही है। बाईचुंग भूटिया को हराते हुए कल्याण चौबे है वो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के अध्यक्ष चुने गए हैं। आइए जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। तो अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के 85 साल के इतिहास में पहली बार है जब कोई पूर्व खिलाड़ी इसका अध्यक्ष बना है। पूर्व खिलाड़ी कल्याण चौबे इसके पहले अध्यक्ष बने हैं। इन्होंने चुनाव में बाईचुंग भूटिया को हराते हुए ये अपना चुनाव जीता है इन्होंने, अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ। वहीं अगर बात की जाए कल्याण चौबे की, तो कल्याण चौबे मोहन बागान और पूर्वी बंगाल के पूर्व गोलकीपर है। कर्नाटक फुटबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष NA हारिस ने राजस्थान फेडरेशन जो फुटबॉल फेडरेशन के जो मानवेंद्र सिंह को हराते हुए उपाध्यक्ष का पद है वो जीता है। तो उपाध्यक्ष का पद जीता है NA हारिस, जो राजस्थान के मानवेंद्र सिंह को इन्होंने हराया है, जबकि अध्यक्ष बने हैं कल्याण चौबे, जिन्होंने बाईचुंग भूटिया को हराया है। अब बात कर लेते हैं आज के हमारे क्विज की। तो आज का हमारा क्विज है, हाल ही में मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए का वित्तीय प्रावधान को CM अशोक गहलोत ने मंजूर किया है? एक बार फिर से सुनिएगा, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के लिए अतिरिक्त कितने करोड़ रुपए के वित्तीय प्रावधान को स्वीकृति CM अशोक गहलोत द्वारा प्रदान की गई है? इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ हमारे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो की जो PDF फाइल है वो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ होगा, जहां पर आपको मिल जाएगी। क्वेश्चन का आंसर आपको वोट करके भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।